Hello, my dear friend. I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video. तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इंग्लिश के बारे में। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको इंग्लिश बोलने की टेक्निक बताऊंगा, कैसे आप एडिटोरियल पढ़ के टेक्निक सीख सकते हैं इंग्लिश बोलने की। टेंसेस बताऊंगा, सेंटेंसेस, और वो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट वोकेबलरी वर्ड्स और उनसे सेंटेंस बनाने। तो स्टार्ट करते हैं। वीट कन्फ्यूजन, गेहूं का कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है? बिल्कुल डाउट में रहना, असमंजस में रहना। अप्रेंशन, अप्रेंशन होता है डर। अप्रेंशन ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया, शॉर्टेज है इंडिया में, उसके डर हैं जो उसके। और मिसप्लेस, अनुपयुक्त हैं, मतलब सही नहीं है, अनुपयुक्त हैं। एंड गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए एक्सपोर्ट, निर्यात। इंडिया विच सरप्राइज, इंडिया जो कि सरप्राइज है, सरप्राइज द वर्ल्ड, इंडिया ने सरप्राइज कर दिया वर्ल्ड को विद इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन के साथ। टू बार, बार का मतलब होता है रोकना, बैन लगाना। वीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट मतलब तुरंत ही उस पर बार लगाना, रोक लगाना। अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है, अपीयर्स टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ, तो ये लग रहा है कि भाई ये डिफेंसिव है। डिफेंसिव मतलब अपने आप को रोके रखना, किसी चीज़ का पूरा, मान लो कोई अटैक हो रहा तो उसको अपने आप को बचाव रखना। ये ओनली डिफेंसिव नाउ आफ्टर इट्स May 13 अनाउंसमेंट, 13 मई के अनाउंसमेंट के। इनिशियली द सेंटर हैड अमेंडेड द ऑर्डर, इनिशियली स्टार्ट में द सेंटर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना। तब कोई पास्ट के भी पास्ट में चीज़ हो जाए ना तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। इनिशियली होता है स्टार्टिंग में। द सेंटर हैड अमेंडेड द ऑर्डर, तो स्टार्टिंग में सेंटर अमेंड कर चुका था ऑर्डर को बाय अलाउिंग एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रजिस्टर्ड इन द कस्टम डिपार्टमेंट सिस्टम। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, कर दिया था उन्होंने सेंटर ने कि जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट क्या होता है, एक मतलब आप डील, रजिस्टर्ड इन द कस्टम डिपार्टमेंट्स एंड हैंडेड ओवर फॉर एग्जामिनेशन ऑन एंड और प्रायर ऑन May 13 मई से पहले की कंसाइनमेंट हो चुका था कि भाई रजिस्टर हो चुका था डिपार्टमेंट में और जो एग्जामिनेशन के लिए रख दिया था। एड्रेसिंग AUN, एड्रेस मतलब वहाँ पे भाषण देना। AUN ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का जो कॉल टू एक्शन प्रोग्राम है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मिनिस्ट्री मतलब जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग थी ए फ्यू डेज अगो, बहुत कुछ दिन पहले इन न्यूयॉर्क में थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन एम्फेसिस, तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वी मुरलीधरन एम्फेसिस दिया, मतलब उन्होंने वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जोर दिया दैट रेस्ट्रिक्शन, जो पाबंदी हैं, मेड अलाउंस फॉर कंट्री दैट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, मेड अलाउंस, उन्होंने क्या अलाउंस का एक गैप दिया फॉर कंट्रीज, किन कंट्री के लिए, दैट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स, जिनको हैड मतलब जिनके पास फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ए पोजीशन आर्टिकुलेटेड होता है किसी चीज़ को अच्छे से बखान करना। पोजीशन बताई अर्लियर बाय कॉमर्स सेक्रेटरी BV सुब्रमण्यम, जो BV सुब्रमण्यम है, उन्होंने सेक्रेटरी ने बताया कि आर्टिकुलेटेड पोजीशन बताई इंडिया की। बट मोर देन फार्मर, जैसे ज़्यादा, फार्मर से ज़्यादा मतलब परे। इट इज़ ट्रेडर, बिजनेसमैन है, हु स्टैंड टू बेनिफिट मतलब जिनको बेनिफिट होगा, मतलब फ़ायदे की तरफ थे। स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन है उनको लिमिटेड ईज कर दे, आसान कर दे। फ्रॉम द स्टार्टिंग से इंडिकेशन ऑफ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वर एविडेंट, स्टार्टिंग से ही मिसमैच है डिमांड में सप्लाई में प्रत्यक्ष थे, वर एविडेंट साक्ष्य थे। राइजिंग लेवल्स ऑफ होलसेल, जो होलसेल में प्राइस होता है थोक में, तो उनके लेवल इंक्रीज हो रहे थे। एंड रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी। द इम्पैक्ट ऑन द रशिया यूक्रेन वार एंड लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट, जो 1 अप्रैल 2022 को नई कीमत आई, ओपनिंग बैलेंस था। इन द सेंट्रल पूल फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका ये मान लो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू अनाज मिलता है उसको बोलते हैं। देन ए ईयर अगो वर वेल नोन मतलब सब जानते थे, वर वेल नोन, 1 साल पहले जो ओपनिंग सेंट्रल पूल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1 साल पहले सब जानते थे। आफ्टर सेवरल पार्ट्स
मतलब बहुत सारे भागों के बाद ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो बहुत सारे भाग हैं जो वीट प्रोड्यूस करते हैं स्टेट हैं, इन नॉर्थ एक्सपीरियंस अनयूजुअली वार्म वेदर, मतलब यहाँ पे बिना मतलब के एकदम गर्मी आ गई तो सबकी प्रोडक्शन क्या हो गई। इन मार्च अप्रैल द गवर्नमेंट लोअर मार्जिनली अर्लियर दिस मंथ, तो उन्होंने प्राइस कम कर दिया अर्ली दिस मंथ, मतलब महीने के स्टार्टिंग में ही थोड़ा प्राइस कम कर दिया क्योंकि वो कम हो गया, उपज कम हुई है बंदों की। द एस्टिमेट वीट प्रोडक्शन फ्रॉम द 111.32 मिलियन टन टू 105 मिलियन टन, मतलब 111 मिलियन टन से 105 मिलियन टन रहा, जिस एक्सपेक्ट करते थे, कम हो गया, मतलब वो अनयूजुअली जो हीट वेव आई उससे। एज फॉर इंटरनेशनल फूड प्राइजेज, जो इंटरनेशनल फूड प्राइजेज है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO है said that even before मतलब पहले ही the war and price had reached all time high due to market condition and high prices of energy। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ऑल टाइम हाई जाएगा गेहूँ का प्राइस है, जो एनर्जी है या प्राइस ऑफ एनर्जी जाएंगे, जैसे आपका पेट्रोल का भी जाएगा, फर्टिलाइजर के जाएंगे एंड अदर एग्रीकल्चर सर्विस। बाय द May 4 द सेंटर ने क्लैरिफाई कर दिया दैट देयर वाज नो मूव टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट, कोई एक स्टेप नहीं था कर्ब मतलब कम करना वीट के एक्सपोर्ट को। द रीजनिंग बीइंग दैट दिस वाज द अपॉर्चुनेट मोमेंट, तो रीजनिंग का क्या कारण ये था कि जो अपॉर्चुनेट मोमेंट था, बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी थी उसके टाइम पे फॉर एक्सपोर्टर, जो बेचते हैं उनको लिए अपॉर्चुनिटी थी टू सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वीट फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बिगेन अराइविंग नेक्स्ट मंथ। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से तो अगले महीने आता उनके लिए एक्सपोर्टर के लिए अपॉर्चुनिटी थी इंटरनेशनल मार्केट में बेचना अच्छे दाम पे। द हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट कैप्ट, तो जो मान लो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू मार्केट में भी हायर प्राइस थे टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर बाय द गवर्नमेंट वर प्रोजेक्टेड, जो MSP गवर्नमेंट देती है उससे भी ज़्यादा डोमेस्टिक में प्राइस थे। एज फेवरेबल फॉर द फार्मर्स, फेवरेबल थे क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलेंगे गेहूं के, तो फेवरेबल होंगे फार्मर के लिए। आल्सो जस्ट डेज बिफोर द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन से थोड़े दिन पहले एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड दैट द ट्रेड डेलीगेशन, जो डेलीगेशन क्या होता है, 5-6 आदमियों का ग्रुप जाता है, डेलीगेशन वुड बी सेंट टू कंट्रीज सच एज मोरक्को भेजा जाएगा, ट्यूनीशिया एंड इंडोनेशिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट। तो कितनी पॉसिबिलिटी हैं गेहूँ की एक्सपोर्ट की, तो वो वहाँ पे जाएगा ग्रुप। इन एडिशन टू द इजिप्ट में जाएगा। टर्की हैड गिवन इट्स अप्रूवल, इजिप्ट ने, मिस्र ने, टर्की ने ये क्या दे चुके हैं अपने अप्रूवल फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वीट। एंड एन अनाउंसमेंट हैड बीन मेड मतलब पीछे से करी जा रही थी, हैड बीन मेड पहले से ही करी जा रही थी, दैट करंट ईयर जो टारगेट है फॉर वीट एक्सपोर्ट हैड बीन फिक्स टू एट 10 मिलियन टन, मतलब पहले से ही अनाउंसमेंट की जा रही थी कि 10 मिलियन टन गेहूं हम एक्सपोर्ट करेंगे, 3 मिलियन टन हायर देन द लास्ट ईयर, पहले 7 मिलियन टन कर किया था, उससे 3 मिलियन टन ज़्यादा। इंडिया डिसीजन हैज़ फेस क्रिटिसिज्म, इंडिया का जो डिसीजन है उसने को बहुत सारे क्रिटिसिज्म, निंदा मिली है फ्रॉम द G7 कंट्रीज, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वहाँ के। एंड आफ्टर इट्स यू टर्न मतलब टर्न हो गए, द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग, परसिस्ट मतलब लगातार लगा रहना, फॉर टू लॉन्ग इट्स करंट पोजीशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट, ज़्यादा लंबे टाइम तक सजेशन है राइटर का कि नहीं रहना चाहिए। एज द मूव सीम्स टू हैव हिट द फार्मर्स, ये जो मूव दिखा रहे हैं मतलब ये स्टेप लिया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये हैव हिट, ये फार्मर को अटैक कर चुका है। इफ़ रिपोर्ट्स ऑफ ए फॉल इन द प्राइस आर एनी इंडिकेशन, अगर मान लो कोई रिपोर्ट है प्राइस में नीचे आने के, लेसन मस्ट बी ग्लीन्ड होता है निकालना, ग्लीन मतलब इससे एक्सट्रैक्ट करना, लेसन सीखना चाहिए फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स अगो व्हेन इंडिया टुक अबाउट 2 years टू लिफ्ट इट्स बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द नॉन बासमती राइस, जो नॉन बासमती राइस हम पहले बेचते थे, तो 15 साल पहले की बात है जब 2 साल की रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। बाई विच टाइम थाईलैंड एंड वियतनाम हैड मूव इन टू टेक फुल एडवांटेज, इसमें क्या है, थाईलैंड एंड वियतनाम ने पूरा एडवांटेज ले लिया था। अप्रेंशन ऑफ ए फूड शॉर्टेज आर मिसप्लेस्ड, जो डर हैं फूड शॉर्टेज के वो अनुपयुक्त हैं। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल, गवर्नमेंट अच्छा करेगी, वुड डू वेल टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शन सूनर देन द लेटर, तो अगर मान लो लेटर की बजाय सूनर मतलब उससे पहले कर देगी तो अच्छा करेगी रेस्ट्रिक्शन हटा के, ये राइटर का सजेशन है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है बार,
बार का मतलब जैसे अगर एज ए नाउन देखे तो कोई जगह जहाँ पे मदिरा पी जाती है, बट यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के छोड़कर। ऑल द सीट्स वर टेकन बार वन, एक को छोड़कर। अमेंड, अमेंड भी हमारे जो आर्टिकल में बीच में आया था, तो अमेंड से कैसे हम उसको याद रख सकते हैं या सेंटेंस बना सकते हैं। अमेंड है सुधार करना, टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर। तो कब, कब होता है किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, स्पेशली समथिंग बैड जो भी है। ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज एंगर, उसको सीखना है, क्या है, सीखना है। टू लर्न टू कर्ब हिज एंगर, अपने जो क्रोध को कंट्रोल करना। ग्लीन, ग्लीन होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इन्फॉर्मेशन, कुछ भी है तो कोई डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, या जैसे यूज़ कैसे होता है, दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टडीज़, जो ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई है बहुत सारी स्टडीज़ के बाद निकाली गई है। हैव बीन का बताना चाहूँगा कि जो हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें जो कि बीते हुए टाइम में जो काम चला आ रहा है उससे, और इफेक्ट आज भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस। अप्रेंशन होता है डर, भय, चिंता। मिसप्लेस्ड का तो मतलब होता है कि लॉयल्टी, जो मिसप्लेस होता है अनुपयुक्त। डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब जो अपने आक्रमण से रक्षा करे, रक्षात्मक। द ट्रूप्स टुक ए डिफेंसिव पोजीशन। आर्टिकुलेट होता है अपने विचारों को, भाव को प्रकट करना। एविडेंट होता है साक्ष्य, सुस्पष्ट। इट वॉज एविडेंट दैट डैमेज वॉज वेरी सीरियस। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड शेयर कर दीजिए। बाय।